एक सड़क हादसा और उसके बाद खुल रहे हैं जिंदगी के ऐसे पहलू जिनके बारे में शायद ही किसी ने पहले सुना हो। नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। झांसी में सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद अब उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक है विदेशी नस्ल के कुत्तों के प्रति उसका लगाव। स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबान को अपने पिता अतीक अहमद की तरह विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने का शौक था। उसके पसंदीदा 3 कुत्तों के नाम थे शैडो, कल्लू और डैनी। परिवार पर मुश्किलों का दौर शुरू होने के बाद भी वो इन कुत्तों की देखभाल में दिलचस्पी लेता था और मौका मिलने पर उनके बारे में जानकारी जरूर लेता था। प्रयागराज के चकिया इलाके के लोगों का कहना है कि अतीक अहमद के घर में पहले भी कई महंगे विदेशी नस्ल के कुत्ते पाले जाते थे। उनके खाने, रहने और इलाज तक की अलग व्यवस्था होती थी। धीरे धीरे यही शौक अबान में भी आ गया। बताया जाता है कि जब अतीक अहमद जेल में था तब अबान अक्सर इन कुत्तों के साथ समय बिताता था और इनकी देखभाल भी करता था। लेकिन साल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक परिवार की पूरी तस्वीर बदल गई। पुलिस कार्रवाई तेज हुई। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के कई सदस्य जेल चले गए और शाइस्ता परवीन फरार हो गई। इन घटनाओं का असर सिर्फ परिवार पर ही नहीं पड़ा, बल्कि घर में पाले गए कुत्तों की देखभाल भी प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि नियमित देखभाल नहीं मिलने की वजह से उस समय 2 कुत्तों की मौत भी हो गई थी। बताया जाता है कि बाद में शैडो, कल्लू और डैनी की देखभाल की जिम्मेदारी दूसरे लोगों ने संभाल ली। इसके बावजूद जब भी अबान को मौका मिलता वो इन कुत्तों के बारे में जानकारी लेता था। परिवार के मुश्किल दौर में इन तीनों से उसका लगाव और भी बढ़ गया था। अबान की जिंदगी भी पिछले कुछ वर्षों में कई उतार चढ़ाव से गुजरी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसे और उसके जुड़वा भाई एहजम को 221 दिनों तक बाल संरक्षण गृह में रखा गया। बाद में अक्टूबर 2023 में बाल कल्याण समिति के आदेश पर दोनों भाइयों को उनकी फूफी को सुपुर्द में दे दिया गया। बाहर आने के बाद अबान सबसे पहले अपने पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की कब्र पर गया था। इसके बाद वो सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुरुवार को उसकी जिंदगी का सफर अचानक खत्म हो गया। अबान अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद के से मिलने जा रहा था। रास्ते में झांसी पूंछ थाना क्षेत्र में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में अबान और उसके एक साथी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अबान की मौत के बाद उसकी जिंदगी के कई ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जिनमें विदेशी नस्ल के कुत्तों के प्रति उसका लगाव भी शामिल है। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जिन शैडो, कल्लू और डैनी से उसका इतना लगाव था, उनकी देखभाल अब कौन करेगा। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कुत्तों की जिम्मेदारी पहले ही दूसरे लोगों के पास है। फिलहाल इस पूरे मामले में सड़क हादसे की जांच जारी है। वहीं अबान अहमद की मौत के बाद अब उनके परिवार और निजी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।